साल की बेटी ने कहा कि पापा हर बार की तरह आप चुप क्यों हो जाते हो। हर रोज की तरह पत्नी गुस्से में अपने पति से बोली, आपकी कोई औकात नहीं, यदि मेरे घर वाले नहीं होते ना तो तुम कहीं के नहीं रहते। उधर पत्नी की माँ भी बोली कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उधर पत्नी के भाई ने हंसते हुए कहा कि जीजा जी, मेरी बहन को तो आपसे अच्छा और मिल जाता। ये व्यक्ति को अंदर तक तोड़ देती है बातें, पर फिर भी उसने सिर्फ इतना कहा कि यदि मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ़ कर दो। और वो चुप हो गए क्योंकि उनके पास घर नहीं था। सालों पहले अपने माँ बाप से और भाइयों से दूर हो गए थे अपने पत्नी के लिए कि यदि मेरी पत्नी साथ रहेगी तो घर बच जाएगा, मेरी पत्नी खुश रहेगी तो घर बच जाएगा। पर घर तो बच गया, पर उसमें रहने वाला इंसान टूट गया। थोड़ी देर बाद वो छत पर चले गए और चुपचाप बैठे। तभी उसकी 8 साल की बेटी धीरे धीरे उनके पास गई। आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर अपनी बेटी से छुपाते हुए कहा कि बेटा क्या कर रही हो। तभी बेटी ने कहा, पापा आप हर बार चुप क्यों हो जाते। नानी, मम्मी, मामा आपको इतना भला बुरा कहते हैं, फिर भी आप कुछ जवाब नहीं देते हो। तभी पिता ने कहा, बेटा मेरी ये चुप्पी यदि घर टूटने से बचाती है तो मैं चुप रहूं, क्योंकि जवाब देने से ज़्यादा मुझे तेरी मुस्कान चाहिए। मैंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए अपनी बेटी से कहा कि बेटा मैं चुप इसलिए हूँ कि यदि मैं बोलूँगा तो सीधा घर टूटेगा और सबसे पहले मुझसे तुझे अलग कर दिया जाएगा। और ये चीज़ें तो मैं सहन कर लूँगा, पर यदि मेरे जिगर के टुकड़े को मेरे से दूर कर देंगे ना तो ये दर्द सहन नहीं कर पाऊँगा। ये सुनकर बेटी भी रो पड़ी। उधर पिता भी अपने आप को नहीं रोक पाए। दोनों कसकर गले लगे और फुट फुट कर रोने लगे। तभी बेटी ने रोते हुए कहा, पापा मुझे ना बड़ा घर चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। तभी पिता ने उसको गोद में लिया और कहा, बेटा कभी घबराना मत लाइफ में। और हाँ, यदि तेरे पापा नहीं रहे ना तो कभी ये मत सोचना कि मेरे पापा कमज़ोर थे। तेरे पापा कमज़ोर नहीं है, बस आंसू छिपाकर तेरी ज़िंदगी बचा रहे। और दोनों खूब रोए। और दिन की तरह सुबह ऑफिस गए और वो टेंशन में बहुत ज़्यादा थे। तभी बेटी ने फ़ोन किया दिन में, पापा कब आ रहे हो। तभी पापा ने कहा, बेटा शाम को आऊँगा और तेरे लिए खिलौने लेकर आऊँगा। तभी बेटी ने कहा, बहुत खुश हो रही थी कि आज मेरे पापा खिलौने लेकर आएंगे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर बाद ही उनको दिल का दौरा पड़ गया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया ऑफिस वालों ने, पर वो बचे नहीं। तभी वहाँ से फ़ोन आया घर पे कि ये स्थिति हो गई। तभी सारे घर वाले वहाँ पहुँचे, बेटी भी पहुँची। बेटी ने देखा कि उसके पिता एक सफ़ेद चादर के नीचे बिल्कुल चुप है। बेटी को समझ आ गया था कि मेरे पापा बस अब नहीं रहे और मेरे पापा के जाने की वजह मेरी माँ, मेरी नानी और मेरे मामा हैं। मैंने अपने पिता के सीने पर सिर रखा और उसको गले लगाया और कहा, पापा मुझे पता था कि आप कमज़ोर नहीं हो, पर आपको तोड़ दिया गया। कभी नहीं रोऊंगी। और बच्ची थी ना, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि उसकी दुनिया ख़त्म हो गई थी। एक बेटी के लिए एक पिता उसकी दुनिया होती है और उसको ये भी पता था कि मेरी दुनिया किसकी वजह से उजड़ी है, उसकी माँ, नानी और मामा की वजह से। सब समझ रही थी और सबके सामने कह रही थी उनसे कि मेरे पापा तुम्हारी वजह से दूर गए मेरे से, क्योंकि मेरे पापा इतने कमज़ोर नहीं थे, तुम लोगों ने तोड़ दिया मेरे पिता को और मेरे से दूर भी तुम्हारी वजह से हुए हैं। सारे वहाँ जो हॉस्पिटल परिसर में जो लोग थे ना, वो ये देखकर अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, सबकी आंखें नम हो रही थी। तो कहते हैं ना कि व्यक्ति की खामोशी को इतनी कमज़ोरी मत समझो, क्योंकि वो रिश्ते बचाने के लिए अपने आप को चुप कर लेते हैं, खुद खामोश हो जाते हैं कि कैसे भी मेरे रिश्ते बच जाए,
कैसे भी मेरे बच्चे मेरे से दूर ना होए। स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करके जाना।